चूंकि भगवान दिव्य हैं, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार की दिव्यता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अवैध श्रवण करते समय, क्या है, अवैध श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। यही बहुत बड़ी समस्या है आज के आधुनिक समाज के अंदर कि इतनी कथाएं होती हैं और ये पेशेवर कथावाचक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है किसमें, 10वें स्कंद में। परंतु उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि प्रथम स्कंद ये हम जैसे जीवों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है 10वें स्कंद से। ये ध्यान रखना, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। नहीं तो वो पहले 10वां करते फिर पहले पे जाते। सही है कि नहीं, बताइए। देखिए प्रभु जी, ये है ना, पता है, असुर लोग हैं, एकदम टोटल असुर हैं। इनको आचार्यों के अंदर ये श्रद्धा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जिनको स्वयं ब्रह्मा जी तक सुनते थे, बताओ आप, जब वो उवाच रहे थे ब्रह्मा जी सुन रहे थे, बताइए क्या स्थिति थी सुखदेव गोस्वामी की, बताइए। वेद व्यास जी जिन्होंने उनको सिखाया वो खुद सुन रहे थे, सोचो। और वो भी क्या कह रहे हैं, आरंभ में किसके विषय में बता रहे हैं, बताइए, परीक्षित महाराज को। पांडवों की जो लीलाएं थी उसके विषय में बता रहे हैं पहले। और क्या नाम है, अगर आप देखें, परीक्षित महाराज बहुत श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर अपना घर बार सब छोड़ चुके थे और क्या है, गंगा जी के किनारे आकर बैठ गए थे सुनने के लिए सिर्फ। और अपना खाना पीना सब छोड़ दिया था उन्होंने और सिर्फ सुनने पे ध्यान था और बड़े दिल से सुन रहे थे। उन तक को भगवान ने डायरेक्ट 10वां, अगर आप देखें, उन तक को सुखदेव गोस्वामी जी ने डायरेक्ट 10वां स्कंद नहीं सुनाया, बताओ, पहले पहला सुनाया। और आजकल के देखो आप, ये वक्ता, हाँ, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, 10वें पे, और बहुत जल्दी जंप मारते हैं। क्या करते हैं, बहुत जल्दी, सबसे ज्यादा उसी पे चर्चा करेंगे, जबकि उसकी तो चर्चा सुनने लायक बहुत ही कम है। बताओ आप मेरे को, 10वें में पहुंच जाएंगे सीधे। ये रॉन्ग है, गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। सही बात है कि नहीं प्रभु जी, बताइए। पहले आप, प्रभु जी, 10वें स्कंद तक पहुंचना है, पर उस स्तर पे तो जाओ। क्या आप उस स्तर पर हो? क्या उन लीलाओं को समझ सकते हो? जब उन लीलाओं के विषय में सुनोगे तो आपके अंदर कामुक विचार नहीं आएंगे कि आप उस स्तर पर हो। नहीं हो तो नहीं सुनना चाहिए। आपको बता देते हैं स्पष्ट रूप में, शास्त्र ये बताते हैं, जिसकी काम वासना क्या हो चुकी है, खत्म, जो दिव्य प्लेटफॉर्म पर स्थित है, उसी को अधिकार है उन लीलाओं के विषय में सुनने के लिए, क्योंकि वो काम वासना का लेश मात्र भी नहीं है उन लीलाओं के अंदर। परंतु एक साधारण व्यक्ति जो काम वासना का शिकार है, वो जब उन लीलाओं को सुनता है तो वो कामुक दृष्टि से उन लीलाओं को देखता है, इसलिए वो खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और आज ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं ये पेशेवर कथावाचक लोगों को। वो स्तर पर ही नहीं है और आप उसको वो सुना रहे हो जबरदस्ती। क्या होगा बताइए आप, बर्बाद ही तो होंगे। फिर वो क्या सीख कर जाते हैं, बताओ आप, यही सीख कर जाते हैं कि देखो भगवान ने ऐसा किया, हम भी कर सकते हैं। कृष्ण ने किया, इसमें गलत क्या है? कृष्ण ने किया, परंतु कृष्ण ने तो और कुछ भी किया। बताओ, अगर आपको करनी है गोपी लीला, हम मना नहीं कर रहे, आप पहले यहाँ आ जाना हमारे सेंटर पे गोवर्धन में, हम भी चलेंगे आपके साथ और गोवर्धन को उठा लेना। क्या करना? गोवर्धन उठाना, फिर करना। हम भी आ जाएंगे, जब आप गोवर्धन को उठा लेंगे ना, तो जब इंद्र जी बरसात बरसाएंगे तो हम भी नीचे आके छिप जाएंगे, पर आप उठाओ पर। और एक काम करो, आप छोड़ो, आप है ना छिछली उंगली बनी दोनों हाथों से उठा लेना। आओ आओ चलो। क्या है प्रभु जी ये बताइए आप। हाँ, जो पसंद आया उस हिस्से को पालन करोगे, जो नहीं होता उसको छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। विराट रूप दिखाओ अपना, दिखाओ। अगर बोल रहे हो आप भगवान हो, आप भगवान ने किया, आप करोगे ना तो करो। भगवान का ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत समझ लीजिए अच्छे तरीके से। भगवान की नकल नहीं मारी जाती, शास्त्र बताते हैं हमें भगवान की नकल नहीं मारनी होती, बल्कि भगवान जो हमें करने के लिए कह रहे हैं उन उपदेशों का पालन करना, इसमें हमारा कल्याण निहित है, ना कि उनका अनुकरण। अनुकरण मत करिए, शास्त्र कहते हैं अनुसरण करिए। हमें क्या करना है प्रभु जी? भगवान ने हमारे कल्याण के लिए जो सिद्धांत बताए उसका हमें क्या करना है प्रभु जी? उस पथ पर हमें चलना है, तब जाकर और हमारा जीवन धन्य होगा। मैं स्पष्ट करें,
कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग अवेद श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। समझ में आया आपको? और वो क्यों ले रहा है? अब देखिए फिर यहाँ पर ये वक्ता का भी जो असली रूप है दिखा दिया प्रभुपाद जी ने। यहाँ पर व्यक्ति क्यों पहुंच रहा है वहां पर? क्योंकि जो बोलने वाला है ना वो भी कामुक है, तभी बोल रहा है। क्योंकि जो उस स्तर पर ही नहीं है उनको वो इस तरह की बातें क्यों बता रहा है? वो खुद को मजा आ रहा है उसके अंदर और वो कामुक दृष्टिकोण से देख रहा है क्या होने वाला है। इसीलिए तो आप कहते हो अरे इतना धर्म बढ़ रहा है फिर भी ऐसा अनाचार हो रहा है। अनाचार धर्म बढ़ कहाँ रहा है? बैठ कर बोलने वाला खुद ही कामुक है। वो क्या भागवत पे बोलेगा और वो क्या 10वें स्कंद पर बोलेगा? लोग उससे सुनते हैं और उनके अंदर काम वासना बढ़ती है, बर्बाद होते हैं। भागवत को सुनने से कहते हैं, शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि अगर कोई भगवान के साथ जो गोपियों की लीलाएं हैं किसी शुद्ध भक्ति के मुखारविंद से सुन ले तो भागवत कहती है वो काम वासना से मुक्त हो जाता है। बताओ आप मेरे को, इधर तो उल्टा परिणाम आ रहा है। क्योंकि वो जो वक्ता है वो खुद ही क्या है, उसकी खुद की हालत खराब है, तो कहां से काम वासना दूर होगी? बताना आप मेरे को। इसलिए समझिए, इसलिए आप सुन किससे रहे हो? जो प्रामाणिक वक्ता होगा वो स्तर के हिसाब से बात करता है। अगर आप गुरुजी ने जो भागवतम के ऊपर पूरा 7 दिन का जो सप्ताह लिया उसमें देखिए कितनी जगह चर्चा करी गई है। बताइए आप, पूरी फिलोसॉफी है उसमें। क्या है, गुरुजी ने कितना सबसे ज्यादा किस पे रखा है? बताइए, फोकस फिलोसॉफी पे, दर्शन पे। क्योंकि हम दर्शन जाने तब जाके लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो लीलाओं तक में गोता खा जाएंगे। फिर जो 10वें स्कंद में लीलाएं बताई गई हैं वो तो लीलाओं में भी सर्व गुह्यतम है। वो तो भगवान की अंतरंग लीलाएं हैं एकदम। उनको कहां से समझ पाओगे? जब क्या है प्रभु जी, पांडवों के साथ जो लीलाएं संपन्न करी गई उनको नहीं समझ पा रहे तो उन लीलाओं को कहां समझ जाओगे? इसलिए सावधान रहिए। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। और ध्यान रखिएगा, श्रोता के कामुक विचार को उसको इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि कामुक है और वक्ता भी कामुक है, तभी उसके ऊपर कर रहा है। जब कोई सामने वाला उस स्तर पर है नहीं फिर क्यों सुना रहा है वो? बताइए आप मेरे को। इसलिए प्रामाणिक वक्ता नहीं सुनाएगा, ध्यान रखिएगा ये बातें। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसे बातें नहीं सुनाता, क्योंकि लोग स्तर पे नहीं है, कैसे सुना देगा? मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से भगवान के विषय में श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि पांडवों के साथ भगवान के आचरण गोपियों के साथ किए गए आचरणों से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए। ये भी पांडवों के कार्यकलाप भी भगवान के साथ जुड़े हैं और गोपियों के कार्यकलाप भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं और दोनों ही क्या है, दिव्य स्तर पर हैं। इसलिए एक कम महत्वपूर्ण है और एक ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है तो वो मूर्ख है। हमें स्मरण रखना चाहिए, भगवान समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वे नायक है और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभप्रद है। कहा जाता है कि सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे भूले संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सुन किससे रहे हो इसमें सजग रहो प्रभु जी। प्रामाणिक वक्ता को सुनो जो परंपरा में स्थित हो, उन्हीं को सुनिए। ये नहीं कि किसी से भी आपने सुनना आरंभ कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुंती महारानी की शिक्षा यही है।